हुआ है, उस आदेश के अनुसार आप सबको उद्योग करना पड़ेगा। ये असुरों के नाश के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए, भगवान के अवतार के लिए। और भगवान ने कहलवाया है, अरे भाई मेरी पत्नी धरती श्री देवी और भूदेवी, भगवान की दो पत्नी है। ये भूदेवी पृथ्वी भगवान की पत्नी है। मेरी पत्नी का दुख मैं पहले से जानता हूँ। पूरे एवं पुंसाम अवधृतो तरज्वरा। देखो पत्नी दुखी हो और गांव का डेप्यूटेशन लेके पति के पास आए कि मेरा ये दुख है, ये कोई अच्छी पति का लक्षण तो नहीं है ना। तो उन्होंने कहा मैं जानता हूँ मेरी पत्नी को क्या तकलीफ है और मैं उसका कष्ट दूर करने के लिए विलंब करने वाला नहीं हूँ। अरे देवताओं तुम लोग भी मेरे साथ अवतार धारण करो। और कहा कि मैं वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। मैं वसुदेव जी के घर में, आप संस्कृत जानते हो तो मालूम पड़ेगा, ये घर जो है वो स्त्रियों के लिए होता है। वसुदेव गृह माने गृहम गृहिणी उच्यते, ये घरवाली को ही ग्रह कहते हैं, ये घरवाली का ही घर होता है। गृहिणी गृह उच्यते माने मैं देवकी के कुख से जन्म ग्रहण करूंगा। कौन? साक्षात परम पुरुष परमात्मा। और जनिष्यते तत्प्रियार्थम, और मेरी प्रसन्नता के लिए। संभवन्तु सुरस्त्रियः, ये सब देवताओं तुम्हारी पत्नियां भी जन्म ग्रहण करेगी, सबको मिलकर काम करना है। इस प्रकार से अब जब भी भगवान अवतार लेते हैं, आप याद रखना, राम जी अवतार ग्रहण करते हैं तो साथ में कौन आता है? लखनलाल आते हैं। ये भगवान का शेष है जिन पे भगवान लेटे रहते हैं। फर्स्ट कॉइल्ड मैट्रिक्स एवर डिस्कवर्ड वाज बाय भगवान ओनली। वो ठंडा ठंडा है, गर्मी भी नहीं लगती है, ऐसा बढ़िया है वो। उसमें से उन्होंने कहा कि इसके में भगवान सोएंगे कहा, तो बलराम जी। अब रामावतार में क्या हुआ था, लखनलाल जो शेषावतार है वो छोटे भाई बन के आए थे, तो डांट देते थे भगवान, जब तक डांट दे चुप हो जाओ, मैं बड़ा भाई हूँ, चुप रहो, ऐसे बैठ जाओ। अभी उनको सुनना पड़ता था। जब कहीं ने आदेश दिया जंगल में जाओ, तो लखनलाल ने कहा ये बुड्ढे को अभी मैं जेल में डालता हूँ, पूरा शासन मेरे हाथ में रहता हूँ, आपको राजा बना दो, देखो कौन आ सकता है। राम जी का चुप चुप चलो जंगल चलो। अब उनको सुनना पड़ा। अब ये जन्म उन्होंने कहा कि छोटा बनूंगा ही नहीं तो सुनना ही नहीं पड़ेगा, तो वे बड़े भाई के रूप में आएंगे। बलराम जी बन के आए। वासुदेवा कलानंद सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सया। अपने बड़े भाई बन के भी श्याम सुंदर की सेवा के लिए बलराम जी बलदाऊ प्रकट होंगे। और देखो विष्णु भगवान की जो माया है, ये माया भी प्रकट होगी। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांश्चेन कार्यार्थे संभविष्यति। ये भगवान की ऐश्वर्यशालिनी योग माया, जिनके द्वारा पूरा जगत मोहित हो रहा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए वो भी प्रकट होगी। आप सुनेंगे आज ये माया जो है, लक्ष्मी जी जो है, वो भी भगवान के साथ हमेशा पैदा होती है। यहाँ राम जन्म, वहां जनक के यहाँ पृथ्वी से प्रकट हो गए। एक है कृषि लक्ष्मी, दूसरी है स्वर्ण लक्ष्मी। ये कृषि लक्ष्मी प्रकट हो गई। यहाँ भी यश देवकी के कुख से भगवान का जन्म होगा और यशोदा जी के यहाँ साक्षात जगत जननी जगदम्बा माया का जन्म होगा। एक ही समय रात को 12 बजे वो कृष्णाष्टमी के दिन दोनों साथ में पैदा होते हैं। स्थान अलग है, समय एक है, कभी अलग आते नहीं है, कोई ना कोई रूप से आ जाती है। ये जो मेरी माया है उनको भी, वो भी अब प्रकट हो जाएंगे। इतना कह के सुखदेव जी महाराज कहते हैं इत्यादि श्यामरम गणान। उन्होंने प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा की जल्दी करो, सब लोग जन्म ग्रहण करो। यही सब देवता जो थे, कोटि कोटि देवता
ये यदुवंश में प्रकट हो गए, ये हो गए यदुवंशी। अब कथा कहते हैं मथुरा की। आप जानते हैं मथुरा कहाँ है, मालूम है ना? हाँ, मथुरा सूरसेनो यदुपति ही मथुराम अवसनपुरीम। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा सूरसेन वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और शूर मंडल का राज्य शासन करते थे। विषयान बुभुजे पुरा, विषयान का अर्थ था देशान, उनकी भोग कर रहे थे। राजधानी तदस्थाभूत, उस समय उन्होंने अपनी राजधानी मथुरा को बना लिया था। आप जानते हैं मथुरा की विशेषता क्या है? मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिहि। मथुरा वो नगरी है जिसको छोड़कर भगवान कभी कहीं जाते नहीं है, नित्य निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ये मथुरा राम है। आपको मालूम मथुरा राम कहते हैं? मथुरा में अंतिम शब्द क्या है? राम, और पहला क्या है? म। तो मथुरा का जप करो तो क्या होगा? मथुरा मथुरा, तो क्या हो जाएगा? राम राम, मथुरा राम है। और तुलसीदास जी ने पढ़ करके कह दिया, जाके मुख राम नहीं ताके मुख बीच का अक्षर थू हो जाएगा, इस प्रकार से कह दिया। मथुरा राम है, बहुत बढ़िया। मत्यते तु जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञानेन येन वा तस्सारभूतम यद्यस्या मथुरा सा निगद्यते। ये तो साक्षात ब्रह्मपुरी है। अब एक दिन की बात करते हैं कि भाई मथुरा में शूर का पुत्र वसुदेव जी का विवाह हुआ देवकी के साथ। अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को विवाह के बाद अपने घर विवाह जाने के लिए वो तैयार हो गए। इसको कहते हैं कन्या को विदाई करते हैं। अब तो उग्रसेन का लड़का था कंस, वो अपनी चाचा की बहन को विदा करने के लिए बड़ा प्रसन्न। देवकी का विवाह, इतना बड़ा राजकुमार, इतना ऐश्वर्यशाली होने पर भी अपनी बहन को विदा करने के लिए उन्होंने कहा मैं स्वयं जाऊंगा। जैसे लोग कहते हैं ना, मैं उनको ड्राइव करूंगा, इस प्रकार से उन्होंने भी कह दिया। और देखो दहेज में कितना दिया है। दहेज में देखो दो बात है, माता पिता की संतान सब है, लड़का हो या लड़की हो, पुत्र पुत्री दोनों माता पिता की संतान है। पुत्र को अचल संपत्ति दी जाती है क्योंकि साथ में रहता है, और लड़की को चल संपत्ति दी जाती है क्योंकि अपने दूसरे घर में जाती है। एक बार में दे दो या जीवन पर थोड़ा थोड़ा करके रहते दे दो, दोनों को देना चाहिए। आजकल ये हो गया है कि लड़के को सब देते हैं और लड़की को कुछ नहीं देते, ये गलत है। तो यहाँ उनके पिताजी ने दहेज में बहुत दिया है। आप देखो कितना दिया है, 400 हाथी मानी 400 कार और 1500 घोड़े और 1800 रथ। और याद रखना अपनी लड़की के लिए सुंदर सुंदर दासियां भी साथ में भेजते थे, नहीं तो बेचारी डिश वॉशिंग करते रहेंगे। नहीं, उसके साथ उनके लिए दासियां भी भेजी। अब तो बहुत कुछ भेज दिया, सुकुमारी दासियां भी दहेज में दे दिए। अब देखो देवताओं ने देखा, अरे राम राम, ये कंस मामा देवकी वसुदेव का रथ का जो बागडोर है, मानी रेंस ऑफ द हॉल, वो लेके मंगल गीत गाता जा रहा है। अब ये मंगल गीत गाएगा तो मरेगा कब, है ना? कंस तो कली कली का ही होता है, उसका मारने का कोई उपाय होना चाहिए। अब तो मथुरा की गली, उसमें कंस मामा गीत गाते जा रहे हैं और वसुदेव देव की रथ में बैठे हुए आकाशवाणी हो गई। पति प्रग्रहिणाम कंसम आवास्य अशरीरवाग। क्या बोली आकाशवाणी? अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुध। अरे बेवकूफ, मूर्ख, अरे मूर्ख क्यों कहते हो? अरे जिसको तू रथ में बिठा के ले जा रहा है उसका 8वां गर्भ संतान तुझे मार डालेगी। देखो
गड़बड़ कर दिया। देवताओं ने ये नहीं कहा कि लड़का होगा कि लड़की होगी, 8वां घर के बोल दिया। अब तो कंस तो बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं था। इत्युक्त सखलः पापो भोजाना कुल पांसन कुल दूषण, बड़ा पापी था। पापी का लक्षण है अपने स्वार्थ की बाधा पड़ने पर वो अपना स्वरूप दिखा देते हैं। जब तक उनका स्वार्थ हो तो बड़े मीठे मीठे हो जाते हैं, जब उनके स्वार्थ में बाधा पड़ जाए वो दूसरा स्वरूप दिखाता है। अब आप देखिए वो मथुरा की गली रास्ता, उसमें उसने तत्काल देवकी की चोटी पकड़ के रस से उतार दिया। तम जुगुप्सितम कर्माणम द्रुशंसम निरपत्रवम निर्लज्जता क्रूर था, और उसने तलवार खींच ली और गले पे रख दी काटने के लिए। अरे न रहे बांस न रहे बांसुरी, अभी इसका गला काट लेते हैं, इनका बेटा ही नहीं होगा जो मुझे मारेगा। इस भयंकर कर्म करने के लिए वो उद्देश्य हो गया। आप देखेंगे इस प्रसंग में भगवान की मां बनने की किसकी योग्यता है। इतना भयंकर कर्म हो रहा था, गला काटने के लिए सगा भाई तैयार, सामने पति खड़े हैं। देवकी इस प्रसंग में एक शब्द नहीं बोलती है, न अपने भाई को कहती है कि मुझे छोड़ दे, न अपने पति को कहती है मेरी रक्षा करो। अरे आप दोनों जिंदा रहो, मैं तो मरने को तैयार हूं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। समता की मूर्ति, क्षमा की मूर्ति, तटस्थता की मूर्ति यह देवकी, जिसके कारण वो भगवान की मां बनने की अधिकारिणी हो जाती है। अब तो आप देखिए वसुदेव जी में एक गुण था। आप जीवन में एक गुण डाल करिए, कैसी भी परिस्थिति हो आपके चित्त की शांति बनी रहे। कितना भी घबराओ मत, आप शांति रखेंगे, मन में समता रखेंगे, कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। जो घबराहट करते हैं तो सामने सरल उपाय भी नहीं दिखता उस समय। तो इसलिए उन्होंने अपने चित्त में धैर्य रखा। देखो वसुदेव जी बिल्कुल घबराए नहीं, धैर्य रखा। और वसुदेव वाच श्लाघनीय गुणशूरैः भगवान भोजयस्करः। अरे आप तो महान है भोजराज। अरे कंस जी आप जैसा कौन श्रेष्ठ, देखो ऐसी बात कर रहे हैं। आप तो अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, बड़े शूरवीर है। इसको आप छोड़ दीजिए देवकी को। क्यों? एक तो स्त्री है, स्त्री न हंतव्य, स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरी तुम्हारी बहन है, दूसरी अभी उसका विवाह होके वो कन्या के रूप में है। और चौथी बात यह है कि आपको अपनी सगी बहन है, इसको मारना ठीक नहीं है। सकथम भगिनम हन्यात् स्त्रियाम उद्वाह पर्वणि। और आगे बता दिया अरे परिस्थिति मेरी मृत्यु होगी, इसका क्या? तो कहते हैं कि भाई कोई कितना भी करे मृत्यु तो सबकी होती ही है। आज वहां 100 साल के बाद सबकी एक ना एक दिन मृत्यु होती है। उसको कोई अद्यवा शब्दान यद्यवा दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो। अब तो यहाँ वेदांत की बहुत बढ़िया बात बताई है। मरता है व्यक्ति का शरीर और वो जीव अपने कर्म के अनुसार नया शरीर प्राप्त करता है। जैसा कर्म हो ऐसी गति होती है। अंते या मति सा